सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज है हमारा डे 4 और डे 4 में यार हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। फंडामेंटल्स, गुडविल, पीएसआर, ये तीनों चैप्टर्स के पीवाईक्यूज हम लोग पढ़कर आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं यार कि तुम लोग सिर्फ वीडियो देखो नहीं, रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करो। मैं हर वीडियो के इंट्रोडक्शन में यार रिटर्न प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं कि तुम लोग सिर्फ देखोगे ना यार, ऐसा लगेगा आता तो है लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए गलतियां हो जाएंगी एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, तो रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। आज क्लास में हम लोग करना है एडमिशन चैप्टर। इसके अराउंड 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं और सारे टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट आता है, और हिडन गुडविल वाले शॉर्ट क्वेश्चन, जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और कॉपी पेन जरूर निकालना, तुम लोग भी लिखकर प्रैक्टिस करो। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं पुनीत एंड दीपक वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1। दे एडमिटेड मान्या एज अ न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का नेम है मान्या। मान्या ब्रॉट 1 लाख एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। ठीक है, तो मान्या 1 लाख ला रही है गुडविल विच वॉज एंटायरली क्रेडिटेड टू पुनीत कैपिटल अकाउंट। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर कोई भी पार्टनर, न्यू पार्टनर, सारी गुडविल पुनीत को दे रहा है या किसी भी ओल्ड पार्टनर, मान लो इस क्वेश्चन में पुनीत को दिया सारा या दीपक को दे देता, अगर किसी एक पार्टनर को सारी गुडविल ट्रांसफर हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये है कि पुनीत ने सारा सैक्रिफाइस किया है और दीपक ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 1:0, या फिर हम ये कह सकते हैं कि खाली पुनीत ने सैक्रिफाइस किया। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। फिर कह रहा है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पुनीत, दीपक एंड मान्या। देखो, कहीं पर भी हमारे को मान्या का शेयर नहीं पता, न्यू पार्टनर का कितना शेयर है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, क्या है वो नहीं पता, लेकिन हिंट दिया है। हिंट ये है कि मान्या ब्रॉट 1 लाख एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम और फर्म की गुडविल दे दी 3 लाख। तो अगर फर्म की गुडविल 3 लाख है और पार्टनर 1 लाख ला रहा है तो उसका शेयर कितना होगा? ठीक है, तो हमें ऐसे शेयर निकालना है, डायरेक्टली शेयर नहीं गिवन। और पूछ रहा है न्यू रेशो, तीनों पार्टनर्स की न्यू रेशो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। तो गुडविल ऑफ द फर्म हमें पता है। ठीक है, मैं डेटा लिख रहा हूं। गुडविल ऑफ द फर्म हमें पता है 3 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म हमने लिख लिया, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली। एम का शेयर लिख लिया गुडविल का 1 लाख। देखो, एम का शेयर ना क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो ये इन्फॉर्मेशन है ना गुडविल की, इससे हम एम का शेयर निकालेंगे। तो एम का शेयर क्या आएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय फर्म की गुडविल 3 लाख। ठीक है, तो एम फर्म ज्वाइन कर रहा है 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, अब देखो हमारे को क्या करना है, सीधा न्यू रेशो पूछ रहे हैं। ठीक है, मेनली क्वेश्चन में पूछ कह रहे हैं न्यू रेशो। तो पहले हमने क्या किया, पुनीत की ना, पुनीत जो हमारा पार्टनर है इसकी ओल्ड रेशो क्या लिखी? 2/3। 2:1 गिवन है, तो पुनीत की हो गई 2/3 और दीपक जो दूसरा पार्टनर है उसकी होगी 1/3, क्योंकि ओल्ड रेशो कितनी गिवन है? 2:1 गिवन है। अब देखो, हमने ओल्ड रेशो को लिख लिया यहाँ पे और न्यू रेशो निकाल रहे हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन में पता है कि एम ने जितनी गुडविल लाया 1 लाख, ये सारी इसने पुनीत को दी है, इसका मीनिंग ये है कि सारा का सारा जो 1/3 शेयर है एम का, वो पुनीत ने एम को दिया है। तो मतलब पुनीत ने सेक्रीफाइस किया 1/3 से। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1/3। दीपक ने कुछ नहीं किया सेक्रीफाइस, दीपक का सेम। और न्यू पार्टनर जो मान्या है, ठीक है, इसका शेयर कितना है? 1/3। तो अगर आप ध्यान से देखो, न्यू शेयर पुनीत का भी 1/3 है, दीपक का भी 1/3 है, मान्या ने तो ज्वाइन ही 1/3 शेयर के लिए किया है, तो तीनों का शेयर क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो न्यू रेशो हमारी क्या हो जाएगी? 1:1:1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें कह रहे हैं पंकज एंड नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 3:2। देयर फिक्स कैपिटल वर 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। तो फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है कि जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे करंट अकाउंट का यूज करेंगे। ठीक है, करंट अकाउंट का तब हमें यूज करना है, तो ये इसका मीनिंग है। फिर कह रहे हैं ऑन January 1/1/2017, मतलब January 1, 2017 सौरभ वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर का हमें शेयर गिवन है 1/5। फिर कह रहे हैं सौरभ एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पंकज। तो इसमें भी देखो वही काम है, जैसा पिछले क्वेश्चन था वैसे ही सेम ये है कि जो न्यू पार्टनर सौरभ है इसने सारा का सारा शेयर किससे लिया? पंकज से। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? पंकज ने सारा कुछ सेक्रीफाइस किया, नरेश ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर पूछे ऐसे क्वेश्चन में एमसीक्यूज में, तो आपने बोलना है 1:0। ठीक है,
फिर कह रहे हैं सौरभ ब्रॉट ₹3 लाख एज इज कैपिटल विच वॉज टू बी केप्ड फिक्स्ड लाइक द कैपिटल्स ऑफ पंकज एंड नरेश। मतलब सौरभ भी क्या है, ये फिक्स कैपिटल वाला जो मेथड चल रहा है फर्म में उसी को फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन सौरभ एडमिशन एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पंकज नरेश एंड सौरभ। तो हमें न्यू रेशियो निकालनी है, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्री देखो और क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की जर्नल एंट्री भी पास करनी है। देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि जब वो बोल रहे हैं ना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की आपको जर्नल एंट्री करनी है, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी फर्म की गुडविल मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में फर्म की गुडविल मेंशन नहीं होती ना, वो क्वेश्चन होता है हिडन गुडविल वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पर हिडन गुडविल की कैलकुलेशन क्या करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर पता है 1/5 और न्यू पार्टनर की कैपिटल पता है 3 लाख। तो न्यू पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर और उसकी कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे और इन तीनों की एक्चुअल कैपिटल जो दिख रही है, ये 5 लाख, ये 3 लाख और ये 3 लाख, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसका डिफरेंस लेंगे तो हिडन गुडविल आ जाएगी फर्म की, ठीक है। और एक और बात याद रखना, जब भी हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा ना, तो ऐसे केसेस में पार्टनर गुडविल कभी भी कैश की फॉर्म में नहीं लाता, ठीक है। तो वहां पर वैसे भी करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल नहीं भी होती ना, तो भी जर्नल हमने करंट अकाउंट वाली ही करनी थी क्योंकि हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं इसका, ठीक है, वर्किंग नोट और फिर जर्नल एंट्री करेंगे। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला लिख लिया हमने। सबसे पहले एक बार ही ना फॉर्मूला समझ लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म एज पर न्यू पार्टनर शेयर, ठीक है। तो हमें फर्म की टोटल कैपिटल लिखनी है नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से। तो जो न्यू पार्टनर सौरभ है, ये लेकर आ रहा है 3 लाख रुपीज की कैपिटल, ठीक है। इसको इसी के शेयर के अगर हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो अगर उसके रेसिप्रोकल यानी कि 5/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पे फर्म की कैपिटल आ जाएगी उसके शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमने लिखा 3 लाख इंटू 5/1, माइनस करेंगे एक्चुअल कैपिटल सारे पार्टनर्स की, ठीक है। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, 5 लाख प्लस 3 लाख, ये पुराने दोनों पार्टनर्स की कैपिटल लिख ली। इसमें ऐड कर देंगे हम सौरभ की कैपिटल 3 लाख रुपीज, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है 15 लाख सौरभ के शेयर के हिसाब से, माइनस करेंगे एक्चुअल टोटल कैपिटल, तो 5383 11 लाख। देखो अब इसका मीनिंग समझते हैं और हमें समझ आ जाएगा ये हिडन गुडविल क्यों है, इसका डिफरेंस हिडन गुडविल क्यों है। देखो न्यू पार्टनर ना 1/5 शेयर के लिए 3 लाख रुपए ला रहा है, तो अगर उसको पूरी फर्म चाहिए होगी, ठीक है, अगर पूरी फर्म का अकेला ओनर बनना होगा तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 15 लाख, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। लेकिन एक्चुअली में फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, तीनों पार्टनर्स की मिला के 11 लाख। तो नए पार्टनर को देखो, इसका मीनिंग समझो, ध्यान से सुनो। नए पार्टनर को अगर पूरी फर्म खरीदनी होगी तो उसे 15 लाख देने पड़ेंगे, बट एक्चुअली उस फर्म में पैसा कितना इन्वेस्टेड है, 11 लाख रुपए इन्वेस्टेड है। तो न्यू पार्टनर से हम 4 लाख एक्स्ट्रा क्यों मांगेंगे, ठीक है। तो वही फर्म की गुडविल होगी, ठीक है। ये ऐसे इसकी इंटरप्रिटेशन है कि ये 4 लाख रुपीज फर्म की हिडन गुडविल क्यों है और ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करी है, ठीक है। तो ये 4 लाख होगी हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। अब हमारे को सौरभ की गुडविल क्या निकालेंगे, ठीक है। सौरभ की गुडविल आएगी, इस 4 लाख रुपीज को सौरभ की गुडविल निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से, उसका शेयर है 1/5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 80,000, ठीक है। और ये सारा का सारा किसी एक पार्टनर को देना है जिसने सैक्रिफाइस किया, ठीक है। तो पार्टनर कौन है, वो पी है, ठीक है। तो 80,000 रुपीज हम किसको देंगे, टू पी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने आपको समझाई थी 1:0 थी, ठीक है। एक ही पार्टनर ने सारा सैक्रिफाइस किया, दूसरे ने नहीं किया, तो जितना भी प्रीमियम न्यू पार्टनर लाएगा उसी पार्टनर को मिलेगा जो सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। न्यू रेशो की निकालनी है, ठीक है। पंकज, नरेश और सौरभ 3 पार्टनर्स है, ठीक है। तो पंकज और नरेश की ओल्ड रेशो लिख लेंगे, 3:2 थी, तो ओल्ड रेशो 3/5 और 2/5, ठीक है। पंकज ने अकेले ने सैक्रिफाइस किया, तो इसके में से माइनस करेंगे 1/5 शेयर सौरभ का और नीचे सौरभ में ये 1/5 शेयर ऐड कर देंगे, ठीक है। नरेश ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, मतलब उसकी न्यू रेशो ओल्ड रेशो बराबर रहेगी। तो इसका आ रहा है पंकज का 2/5, नरेश का एज इट इज और सौरभ का 1/5। तो यहाँ पे हमें न्यू रेशो दिख जाएगी, डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो न्यू रेशो आ जाएगी 2:2:1, ठीक है। अब हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट है, स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जर्नल एंट्री क्वेश्चन की, ठीक है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, वो जो कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सौरभ कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं लिखना क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, क्या मतलब है कि आगे से रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जनरल रिजर्व करंट अकाउंट में डलेगा, लेकिन
यहाँ पर तो एक बार तो जो फिक्स्ड मेथड भी होता है वहां पे भी दो अकाउंट होता है ना, कैपिटल और करंट अकाउंट, तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी, ठीक है। तो ये 3 लाख रुपीज की कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ये करंट में नहीं डालना। जो गुडविल का ट्रीटमेंट है, जो गुडविल की जर्नल एंट्री है वो करंट अकाउंट में हम भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सौरभ्स करंट अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। न्यू पार्टनर का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है ना, तो न्यू पार्टनर शेयर गेन कर रहे हैं, नए पार्टनर का तो हमेशा फायदा, उसको प्रॉफिट मिलेगा अब फर्म ज्वाइन करने के बाद। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गेनिंग पार्टनर यहाँ पर न्यू पार्टनर हो गया, और टू सैक्रिफाइसिंग कौन हो गया, पंकज हो गया, पीस करंट अकाउंट, ठीक है। कोई भी चैप्टर कर रहे हो, एडमिशन, रिटायरमेंट, कोई भी, जर्नल एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। ये जर्नल एंट्री होती है सभी चैप्टर में, चाहे चेंज इन पीएसआर हो, डेथ हो। देखो रिटायरमेंट और डेथ में सैक्रिफाइस हमेशा रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर करता है, क्योंकि वो अपना शेयर गिव अप कर रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। एडमिशन के टाइम पर न्यू पार्टनर हमेशा गेन करता है, तो उसका तो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ओल्ड पार्टनर्स वगैरह, या कोई एक आध ओल्ड पार्टनर बाकी नहीं कर रहे, मतलब वो डिपेंड करता है गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे। बट कोई भी चैप्टर जर्नल होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। तो ये जर्नल रहती है गुडविल की, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट लिख लेते हैं, एसएस करंट अकाउंट टू पीस करंट अकाउंट में 80,000 रुपीज सौरभ की प्रीमियम फॉर गुडविल था, ड्यू था, जो वो लाया नहीं है। हिडन गुडविल के क्वेश्चन में कभी भी प्रीमियम पार्टनर कैश में नहीं लाएगा, ठीक है। तो ये दो एंट्रीज थी इस क्वेश्चन की जो हमने कर ली है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कभी शॉर्ट आंसर टाइप्स में, ठीक है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मली जो बुक में क्वेश्चन है, वो देखते हैं इसमें क्या बात है। तो यहाँ कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ओल्ड रेशियो है 2:1। ऑन 1 April 2017 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 दे दिया। फॉर दिस पर्पज गुडविल वॉज वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 years, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुडविल तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पर हमने निकालनी सीखी है, और एनुअल एवरेज प्रॉफिट ना यूजुअली ऐसे नहीं बोलता, ठीक है, प्रीवियस 4 years, या लाइक बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि इस लाइन से यहाँ पर गलती हो जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं, वैसे नॉर्मल है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह 80/100 करना और कुछ नहीं करना, बाकी एवरेज प्रॉफिट आप निकाल दोगे इन चारों सालों का डिवाइड बाय 4, ठीक है। प्रॉफिट देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 2017 में ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लॉस, ठीक है, सिंपल लॉस एंड ब्रैकेट मतलब लॉस। स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालना, ठीक है, फिर गुडविल निकाल देंगे, और फिर क्या पूछना है, एंड द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय सी। तो जो भी गुडविल ऑफ फर्म आएगी उसको सी के शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 1/5 होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली, ओल्ड रेशियो लिख ली, न्यू पार्टनर का शेयर लिख लिया, गुडविल ऑफ द फर्म बोल रहे हैं 80%, ठीक है। तो 80% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 4 years, ठीक है। तो डिवाइड बाय 4, और चारों सालों के जब आप एवरेज प्रॉफिट्स ऐड करोगे, जो है 1,67,000 प्लस 1,56,000 प्लस 1,92,000, और फिर लॉस है तो माइनस का 10,000, इन चारों को टोटल करने पे हमारा आंसर आएगा 5,05,000, ठीक है, 5,05,000, ठीक है। तो जस्ट इसको अब हमारे को सॉल्व करना है। तो ये 2 zeros हैं, ये 2 zeros से जाएंगी, 4 1s 4 20s, ठीक है। तो 20 इंटू 5050 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,01,000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी गुडविल ऑफ द फर्म। बट गुडविल ऑफ द फर्म के साथ साथ हमें पार्टनर की, न्यू पार्टनर की गुडविल भी पूछ रहे हैं। तो सीज शेयर इन गुडविल आप निकालोगे, तो सी का शेयर ऊपर देखो क्वेश्चन में गिवन है 1/5, तो फर्म की गुडविल आ गई 1,01,000, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। सिर्फ यहाँ 80% आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना था, जस्ट मैंने करवा दिया, प्रैक्टिस हो जाए ताकि, ठीक है। तो वैसे ईजी है क्वेश्चन, वैसे कुछ नहीं है। तो 1,01,000 को 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा 2,200, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट है, यही इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, ठीक है। पार्टनर का शेयर भी हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें कह रहे हैं अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। तो 1:1 रेशियो गिवन है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। देखो जितना समझ आया मैं लिख देता हूँ साथ साथ। तो ए रेशियो के हमें गिवन है इक्वल, यानी कि 1:1। सौरभ इक्वल शेयर के लिए आ रहा है, तो अगर 3 पार्टनर्स इक्वल शेयर लेंगे तो सौरभ का शेयर कितना होगा, इक्वल होगा, तो 1/3 होगा,
ठीक है, ये यहाँ पे खुद से सोचना है, उन्होंने बताया नहीं है, 1/3 शेयर है, ये हमने खुद से सोचना है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल क्या है भाई, गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की जगह 4, तो गुडविल आएगी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 4। अब हमें बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है, रिजर्व गिवन है, ठीक है, रिजर्व ध्यान देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, बाकी लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12% पर एनम। देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब भी क्वेश्चन में गिवन हो जाए ना, तो ये समझ जाना कि आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता होनी चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो इसने हमारे को बता दिया पिछले 4 सालों का 30,000, तो एवरेज प्रॉफिट 30,000 ले लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे, ठीक है। अब देखो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ना एक चीज होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, ये पता होनी चाहिए। तो पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, ये जरा समझ लो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो हमें दिख रहा है अमित और कार्तिक ने मिलाकर 90,000 50,000 यानी कि 1,40,000 इन्वेस्ट करें, तो ये 1,40,000 ना कंप्लीट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगी, क्योंकि आपको रिजर्व दिख रहा है। रिजर्व भी क्या होता है, पार्टनर्स का ही प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ठीक है। आपको याद होगा रिजर्व P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट में लिखते थे, ठीक है, जहां 2 पार्टनर सैलरी 2 कमीशन लिखते थे, वहां 2 जनरल रिजर्व भी भेजते थे, याद होगा। तो प्रॉफिट का ये एक हिस्सा होता था, ये नेट प्रॉफिट का, और नेट प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में डलता था, ठीक है। 11th में बहुत बारी ऐड करें ना कैपिटल के नीचे ऐड नेट प्रॉफिट, तो ये 20,000 कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है, तो ये यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1,40,000 प्लस 20,000 यानी कि 1,60,000, ठीक है। तो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, सुपर प्रॉफिट निकाल देते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हमने डिस्कस किया 1,60,000 है, रेट क्वेश्चन में गिवन है 12/100, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 19,200, ठीक है। तो देखो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे सीधा, सुपर प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000, एवरेज प्रॉफिट की जगह लिखा 30,000 क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया 19,200, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इसका डिफरेंस आ जाएगा 10,800, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में गिवन है 4, सुपर प्रॉफिट की जगह कॉपी करेंगे 10,800 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपके पास आ जाएगी 43,200। तो वो सौरभ की गुडविल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एस एज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो एस एज शेयर ऑफ गुडविल मतलब न्यू पार्टनर जो भी है, ठीक है। सौरभ की गुडविल पूछ रहे हैं, तो फर्म की गुडविल लिखेंगे 43,200, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर से। वो उसका शेयर क्या अभी उस हमें बताया गया था इक्वल, यानी कि 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 43,200 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 हो जाएगा 14,400, ठीक है। तो न्यू पार्टनर का शेयर हमने निकाल लिया जो वो पूछ रहा था, जर्नल वर्नल कुछ नहीं करनी, सिर्फ कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन पूछा गया। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए जिसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। बैलेंस शीट तक आंसर टैली करो, नहीं हो रहा तो वीडियो देखो, ठीक है। पहले खुद से करो, इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो एक बार मेरे हिसाब से खुद से करोगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट करो। तो ओल्ड रेशियो यहाँ पर देखो ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 गिवन है। बैलेंस शीट में हमेशा लाइबिलिटी साइड चेक करना, रिजर्व्स या फंड तो नहीं गिवन। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिख रहा है और जनरल रिजर्व दिख रहा है। तो अब जैसे ही फंड्स गिवन होते हैं ना, इनसे रिलेटेड चेक करो कोई एडजस्टमेंट्स तो नहीं गिवन। तो नीचे थर्ड पॉइंट पे हमें दिख रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वाज 50,000। तो इन्वेस्टमेंट्स पहले 60,000 की थी, अब 50 की हो गई। तो क्या हम फंड को यूज करेंगे, ठीक है। पॉइंट ये है क्या हम फंड को यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है 10,000 कम हो गए तो फंड को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा या नहीं जाएगा, वो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि रीवैल्यूएशन में ये 50,000 जो हुआ है तो 10,000 का फॉल रीवैल्यूएशन में जाएगा नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन ये आएगा, दूसरा माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा,
ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पार्टनर्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जाएगा 2000 रुपए से, क्योंकि 10,000 का फॉल आया, और रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी फॉल आया वो हम फंड में से बियर कर लेंगे। ठीक है। अगर फॉल मान लो यहाँ पर आता है, यहाँ पे 40,000 लिखा होता, सपोज करो यहाँ लिखा होता 40,000, तो फॉल आता 20,000 का, क्योंकि पहले 60,000 है, और यहाँ अगर 40 लिखा होता तो फॉल आता 20,000 का। तब 8,000 रुपए जाते रिवैल्यूएशन में, क्योंकि 12,000 का हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कंज्यूम कर लेते। ठीक है, लॉस को बियर कर लेते, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, जीरो डिस्ट्रीब्यूट होता। ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट्स का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, रिवाइज करा दिया। जनरल रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। एसेट्स में कोई भी लॉस नहीं गिवन है। नीचे देखो न्यू पार्टनर सी है, इसका शेयर गिवन है 1/5, तो हमने मार्क कर लिया न्यू पार्टनर का शेयर। सी ब्रॉट 1 लाख एज इज कैपिटल एंड 50,000 एज इज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल भी ला रहा है, प्रीमियम भी बता दिया, तो मतलब हिडन गुडविल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000, ये नुकसान की बात है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट डिस्कस हो चुकी है। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 18,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स पेड 12,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो बैड डेट्स का जब भी क्वेश्चन आएगा कि बैड डेट्स हो गए और अब मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो जब भी बैड डेट्स रिकवर्ड होती है ना, तो जो अमाउंट रिकवर हो रही है ना वो अमाउंट इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि 12,000 इंपॉर्टेंट है, और जो पुराना बैड डेट्स का अमाउंट है 18,000 रुपये, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम प्योरली इग्नोर करेंगे, कहीं पर भी ये यूज क्वेश्चन में नहीं होना। तो अब ये रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा हमेशा बाय बैंक अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड का इफेक्ट पड़ता है कैश वाले कॉलम, यानी कि बैंक वाले कॉलम में, बैंक अकाउंट में। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब मैं रीवैल्यूएशन बना रहा हूँ। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। ठीक है, डेबिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, हमेशा लॉसेस लिखते हैं, याद रखना। डेबिट पे हम लिखते हैं लॉसेस, क्रेडिट पे हम लिखते हैं गेन्स या इनकम। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है, तो ये भी एक तरीके का नुकसान है, हमें बाद में पैसे देने पड़ेंगे। तो अमाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में गिवन है 2,000, तो डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड को मैंने बताया किससे डिनोट करेंगे, बाय बैंक अकाउंट। ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट है। ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा रिसीव हुआ, 12,000। 18,000 जो बैड डेट्स पुराने हैं वो इग्नोर करेंगे, उसका क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। ठीक है, बस यही दो चीजें जानी है रिवैल्यूएशन में। टोटल करेंगे बड़ी वाली साइड का पहले, तो 12,000 आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल, तो फायदा ज्यादा है तो आंसर आएगा गेन। तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 10,000। ठीक है, और ये क्या है, गेन। ठीक है, तो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना है। पार्टनर्स कौन है, ए और बी है। ठीक है, रेशियो क्या है, 3:2, तो ए बी, रेशियो क्या है, 3:2। तो 10,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए को मिलेगा 6,000, बी को मिलेगा 4,000। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ प्रोसीड करते हैं। रिवैल्यूएशन हमने प्रिपेयर कर लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। जो भी एंट्री हम क्रेडिट साइड पे करेंगे वो कौन सी एंट्रीज है, जिनसे कैपिटल बढ़ती है। जितनी भी एंट्रीज डेबिट साइड पे करेंगे वो कौन सी कैपिटल है, जिनसे कैपिटल रिड्यूस करती है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, इसमें अब हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी मतलब बैलेंस शीट में से आप कैपिटल देखोगे कि किस पार्टनर ने कितना इन्वेस्ट करा है। ठीक है, तो ए का और बी का कैपिटल्स क्वेश्चन में जो गिवन है वो यहाँ लिख रहे हैं 1,60,000 और 1,40,000। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बांट दो। ठीक है, वो भी पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगा ना, तो वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। कितना अमाउंट, 2,000। ठीक है, 10,000 का तो फॉल आया ना, तो 10,000 इन 3:2, तो ये 1,200 और 800। इसके बाद बांट देंगे जनरल रिजर्व। क्वेश्चन की बैलेंस शीट देख रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो जनरल रिजर्व भी वहां पर गिवन है, 25,000 का गिवन है। 25,000 का बटेगा ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, तो ये आ जाएगा 15,000 और 10,000। ठीक है, इसके बाद देखो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट निकाला, उससे भी कैपिटल बढ़ेगी, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या बांट रहे हैं यहाँ पर हम, प्रॉफिट। तो उसका जो गेन था ना, जो अभी अभी निकाला, वो कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, 6,000 और 4,000। ठीक है, अब देखो न्यू पार्टनर कितना कैपिटल लाया, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है 1 लाख, तो वो यहाँ लिख देंगे कैपिटल सी के कॉलम में। फिर वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है,
ठीक है, वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन सी रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो क्वेश्चन में कोई न्यू रेशो की इन्फो नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में ओल्ड रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी 3:2 और वो कितना प्रीमियम ला रहा है, 50,000 रुपए। तो 50,000 को बांट देंगे 3:2 में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 50,000 इन 3:2, तो 30,000 मिलेगा ए को, 20,000 मिलेगा बी को। ठीक है, तो सारी चीजें हमने कर दी, कोई लॉसेस वगैरह नहीं है, तो डेबिट में कोई एंट्री नहीं है, सारी एंट्रीज क्रेडिट में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की कोई एंट्री नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो क्रेडिट साइड हमारी बड़ी वाली साइड है, इसका टोटल कर देंगे और डेबिट साइड में कॉपी कर देंगे। तो ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 2,12,200, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,74,800, सी के कॉलम में सिंगल आइटम है तो 1 लाख कॉपी कर देंगे। अब देखो यही टोटल्स ना हम कॉपी करेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,12,200, 1,74,800 और 1 लाख। और डेबिट की साइड पे कोई आइटम ही नहीं लिखी है, तो टू बैलेंस सीडी यानी कि जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है वो भी यही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों आइटम्स को हम यहां पर कॉपी मारते हैं। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है। जो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल था वही डेबिट का टोटल होगा, वही हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। अब करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन का जो है बैलेंस शीट। अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, देखो मैंने गलती से ना कैमरा ऑफ करके ही सारा ये समझा दी बैलेंस शीट। ठीक है, बीच में कैमरा ऑफ हो गया था, अब मैंने दोबारा ऑन किया, लेकिन बैलेंस शीट बन चुकी है। तो ये मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ। ठीक है, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए थे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कैमरा ऑफ रह गया था। ये सुनो ज़रा, देखो हेडिंग में ध्यान रखना है, आपने क्या लिखना है, बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म एज एट April 1, 2019। तो April 1 डेट डालेंगे, यानी कि एडमिशन ऑफ, ठीक है, एडमिशन की डेट डालेंगे। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे डालेंगे। और रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, आपको लैंग्वेज ध्यान रखनी है, बैलेंस शीट की हेडिंग ज़रूर लिखनी है, नहीं तो मार्क्स हमारे कट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको पूरी बैलेंस शीट दिख रही है। क्रेडिटर्स 30,000 के कॉपी करें, ओल्ड बैलेंस शीट क्वेश्चन वाली। आउटस्टैंडिंग सैलरी रिवैल्यूएशन से देख कर लिखिए। कैपिटल बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से लिखें, फिर ये इनका टोटल आ गया 4,87,000। ठीक है, लाइबिलिटी साइड पे इतना किया। बैंक बैलेंस देखो मैं समझा देता हूँ, ये ही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा समझने वाला पार्ट था। 20,000 ओल्ड बैलेंस शीट से लिखा है। 1 लाख कैपिटल कैश की फॉर्म में लाया है न्यू पार्टनर। 50,000 प्रीमियम न्यू पार्टनर लेकर आया है। और ये जो 12,000 है ना, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। ठीक है, ये 12,000 क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो वो भी कैश की फॉर्म में ही था, मैंने आपको रिवैल्यूएशन में भी बाय बैंक अकाउंट इसीलिए लिखवाया था ताकि आप भूलो ना। ठीक है, तो ये 12,000 रुपये बैड डेट्स रिकवर्ड के थे, ये नहीं भूलने थे। तो बैंक बैलेंस का टोटल है 1,82,000। डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर, सारा का सारा ओल्ड बैलेंस शीट से कॉपी करें, इसमें कोई भी रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट नहीं थी। ठीक है, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट कहाँ था, एक आउटस्टैंडिंग सैलरी में और ये बैंक बैलेंस में। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट जो मेरे को आपको बताना था। ठीक है, एग्जाम में हमेशा लाइबिलिटी साइड पहले प्रिपेयर करोगे। ठीक है, और अगर आपका टोटल बाय चांस मैच ना करे, ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आपने दूसरी साइड पर लिख देना है। क्यों, क्योंकि लाइबिलिटी साइड में देखो एक तो आइटम्स कम होती हैं, तो हमारा चांस है कि हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल 99.999% ठीक ही निकलेगा। ठीक है, बाकी जितनी प्रैक्टिस आप करके जा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जा रहे हो, बुक सॉल्व करके जा रहे हो, तो चांसेस हैं आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आपकी लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड जो है वो आराम से मैच करी जाएगी। ठीक है, बट नहीं करे तो मैंने बता दिया कि लाइबिलिटी साइड का टोटल पहले करेंगे, उसी को कॉपी कर देंगे एसेट साइड में, बाय चांस अगर मैच नहीं हुई। बट मेरे को पूरी उम्मीद है तुमसे बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादिर एंड ऋषभ वर पार्टनर्स। तो ओल्ड रेशो है 3:2। ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में आपने ध्यान देना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है। हमेशा लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड चेक करनी है कि कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस तो नहीं गिवन। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 60,000 का। रिजर्व देखते ही देखो पॉइंट नंबर डी में आ जाओ। डी में इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है, यहाँ एडजस्टमेंट रीड करेंगे पहले। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वॉज 40,000। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन पे क्लेम आया 40,000, तो क्या ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि रिजर्व से ज़्यादा का क्लेम होगा ना, तो जितना ज़्यादा क्लेम होगा रिजर्व से सिर्फ वही अमाउंट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो अभी क्या होगा,
क्लेम जाएगा ये 40,000 का लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट में, ठीक है, और रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 60,000 नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 60,000 में से 40,000 माइनस करेंगे, 20,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखो पूरा पढ़ेंगे एडजस्टमेंट स्टार्टिंग से। यहाँ कह रहे कादिर एंड ऋषभ डिसाइड टू एडमिट सपना एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल। देखो ये डेट इंपॉर्टेंट होती है, ये आप जो न्यू बैलेंस शीट बनाओगे ना इस क्वेश्चन की, उसकी हेडिंग में ये डेट लिखनी है, ठीक है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:5। सपना ब्रॉट इन 6 लाख एज हर कैपिटल, कैपिटल पता है, और गुडविल भी कैश में ला रही है, तो मतलब करंट अकाउंट का चक्कर यहाँ पे नहीं है। तो न्यू रेशियो दे दी, ओल्ड रेशियो दे दी, तो जब भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो देगा आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो इसमें, ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर, पॉइंट समझने वाला है। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 और न्यू रेशियो क्या है 3:5। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है कि अगर आपको देखो न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो दिख जाए ना, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे केसेस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही आएगी, ठीक है, यानी कि ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगी, ठीक है, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है वो न्यू रेशियो में क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बताया, ये शॉर्टकट है टाइप। अगर आपको नहीं समझ आया ये शॉर्टकट या क्लैरिटी नहीं है तो आप ओल्ड माइनस न्यू करो, फॉर्मूले से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है सपना शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम वाज वैल्यूड एट 30,000, ठीक है। तो पार्टनर न्यू पार्टनर का गुडविल दे दिया 30,000, 3:2 में बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट 125%। प्लांट एंड मशीनरी जो आपको क्वेश्चन में दिख रही है ना, ये 100% है, देखा जाए तो जो भी वैल्यू दिख रही है ये 100% है। कह रहा है इसको 125% दिखाओ, मतलब इंक्रीज करना है बाय 25%, एप्रीशिएट करना है बाय 25%। तो 6 लाख का 25% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1,50,000, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। पॉइंट नंबर सी कह रहे हैं क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, ठीक है। तो क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, तो ये रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे जाएगा, नुकसान की बात है, लाइबिलिटी है। और क्लेम वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अगेन मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी, ठीक है, पहले क्वेश्चन अगर यहाँ तक देख लिया, डिस्कस हो लिया, तो अब आप इसको खुद से अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर दिक्कत आती है तो वीडियो देखना, ठीक है, वरना मैं तो समझा ही रहा हूँ, बट कोशिश करो खुद से अटेम्प्ट करने की, बाद में देखना कहाँ पर गलती होती है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन अब रीवैल्यूएशन अकाउंट से। क्रेडिट साइड लिखेंगे फायदे वाली साइड, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमें बढ़ानी है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी। इसका अमाउंट मैंने डिस्कस कर ही लिया था, 25% से बढ़ानी थी, तो ये आ रहा था 1,50,000, ठीक है। डेबिट साइड पे आपने लिखना है 2 क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स का पॉइंट भी एक गिवन था, तो यहाँ पर ये नुकसान वाली बात है, 30,000 लिख देंगे। देखो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी कि आंसर आएगा 2 गेन, ठीक है। तो 2 पार्टनर्स हैं Q और R, ठीक है, और रेशियो ओल्ड रेशियो यूज़ करेंगे। ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3:2। तो 1,50,000 बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करा, कॉपी करेंगे दूसरी साइड, बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करा, ये आएगा 72,000 और 48,000, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं इस प्रॉफिट को, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट है, अब करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉन्सेप्ट एक बार ही रिवाइज करा रहा हूँ। जो भी चीज़ें हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, वो आइटम्स लिखते हैं जिनसे कैपिटल बढ़ती है। डेबिट साइड पर आपने वो आइटम्स लिखनी है जिनसे कैपिटल डिक्रीज होती है, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है, लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस BD। तो कादिर ऋषभ, ठीक है, इनके बैलेंसेस लिखेंगे 11,40,000। फिर ऋषभ का बैलेंस, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है 7 लाख, ठीक है। फिर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट जब भी लिखते हैं मतलब कि न्यू पार्टनर की कैपिटल लिख रहे हैं, तो वो लाया है 6 लाख रुपीज़, ठीक है, न्यू पार्टनर की कैपिटल लिख दी। अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम भी, तो प्रीमियम बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने आपको बताया था कैसे मैंने निकाली थी, ओल्ड रेशियो की इक्वली एज्यूम करी थी 3:2 में, ठीक है। तो कितना लाया था 30,000, तो 18,000 कादिर को, 12,000 ऋषभ को, ठीक है। प्रीमियम बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। नेक्स्ट स्टेप है डिस्ट्रीब्यूट करना वर्कमैन
कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ 20,000 का डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशो में, जो कि है 3:2, क्योंकि 40,000 का तो क्लेम है क्वेश्चन में। तो ये आ जाएगा 12,000 और 8,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट देंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हम कॉपी नहीं करा अभी तक, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देगा, इसलिए क्रेडिट में लिख देंगे। तो ये कॉपी करना है 72,000 और 48,000, ठीक है। अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, टोटलिंग करनी है क्रेडिट साइड की, वही टोटल आपने डेबिट में भी लिख देना है, वही टोटल आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा। तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 12,42,000। ऋषभ का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7,68,000। ये सिंगल आइटम है, सपना के कॉलम में 6 लाख। तो यही आइटम्स कॉपी करेंगे डेबिट में, ठीक है। तो आइटम्स कॉपी करते हैं। तो जो टोटल है, ठीक है, वही बैलेंसिंग फिगर होगा, क्योंकि कोई आइटम ही नहीं लिखी है डेबिट साइड में। तो यहाँ पर सेम दोबारा कॉपी करेंगे। तो 12,42,000, 7,68,000 और 6 लाख, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट है, ठीक है। कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, कैपिटल दी है, प्रीमियम दी है, रिजर्व बांटा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्वेश्चन। लाइक सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन एरर होगा तो होगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं, ठीक है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे, हेडिंग रीड कर लो क्या लिखिए, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट April 1, 2016, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म और डेट ऑफ एडमिशन लिख रहे हैं March 31, नहीं लिखना, ठीक है। सबसे पहले हम देखो यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। जो एडजस्टमेंट में अमाउंट गिवन है 40,000 का, वो यहाँ लिखेंगे क्योंकि लाइबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे 30,000 से बढ़ गए हैं, पहले 1 लाख थे, अब 30,000 से बढ़ गए, तो कितने हो जाएंगे, 1,30,000 हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ ये दो चीज़ें आएंगी, बाकी कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेज आपने लिखने हैं, ठीक है। QR और S, ठीक है। तीनों पार्टनर्स के मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फर्स्ट लेटर लिखा सिर्फ। ये कैपिटल बैलेंसेज आपने लिखनी है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस CD से, ठीक है। तो वहाँ से कॉपी करा 12,42,000, 7,68,000 और 6 लाख रुपीज़, ठीक है। इसका टोटल आ रहा है 26,10,000। तो लाइबिलिटी साइड मैंने ड्रॉ की है पहले, और आपने भी लाइबिलिटी साइड ही ड्रॉ करनी है, मैं हर क्वेश्चन में बताता हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे एसेट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे 5,60,000, ये कॉपी कर रहा है, इसमें कोई रिवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट नहीं है। फिर आएगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्टमेंट गिवन है कि वैल्यू बढ़ानी है। पहले थी 6 लाख, अब 25% से बढ़ा दी, यानी कि 1,50,000 से बढ़ा दी। तो प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर आएगा 7,50,000 से, ठीक है। स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन में, तो कॉपी करेंगे 1,60,000। फिर डेटर्स की हमारे को एडजस्टमेंट कोई नहीं गिवन है, तो डेटर्स माइनस प्रोविजन ये भी कॉपी करेंगे, ठीक है। तो 6 लाख के डेटर्स थे, 20,000 की प्रोविजन थी, कॉपी करके लिखा 5,80,000, ठीक है। फिर आएगा बैंक। बैंक में ध्यान कर देना होता है, ठीक है। क्वेश्चन में जो बैंक बैलेंस गिवन है वो हमारे को क्या गिवन है, ठीक है, तो वो देखेंगे। क्वेश्चन में बैंक बैलेंस हमारे को जो गिवन है बैलेंस शीट में वो गिवन है 1 लाख का, ठीक है। फिर न्यू पार्टनर कैपिटल कैश में ला रहा है तो 6 लाख की ऐड करेंगे, ठीक है। न्यू पार्टनर प्रीमियम भी ला रहा है कैश में 30,000 का, तो वो ऐड करेंगे। और कोई चीज़ कैश में है नहीं क्वेश्चन में, तो इन तीनों का टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे 7,30,000, ठीक है। तो एसेट साइड का टोटल हमारा आ जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटी साइड का टोटल भी अब हम निकाल देते हैं, सारे आइटम्स हमने फिल कर दिए, ठीक है। तो ये टोटल लाइबिलिटीज़ का पहले निकाले, ये आ रहा है 27,80,000। सेम टोटल आपका आएगा एसेट साइड का, ठीक है। तो टोटल आपका टैली कर जाएगा, ठीक है। बाकी अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ना डिफरेंट है, जैसे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं ना, रिवैल्यूएशन बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, उससे डिफरेंट है। क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो पूछ क्या रहा है, कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है और बैंक अकाउंट पूछ रहा है, बैलेंस शीट नहीं पूछ रहा, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट तो पहले जैसे है, बैंक अकाउंट हमारे लिए थोड़ा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। वैसे ईजी है, हम बनाया नहीं ना अभी तक, इसलिए थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ डिफरेंट रहेगा, ठीक है। डिस्कस करेंगे अभय एंड बिमल
आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो ओल्ड रेशियो गिवन है। ऑन 31st March 2015 दे एडमिटेड चिंटू इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5। अब आप देखो बैलेंस शीट आपको गिवन है, तो जनरल रिजर्व गिवन है, ये बट जाएगा, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ओल्ड कैपिटल्स गिवन है, ये बाय बैलेंस BD हमारे को गिवन है, ठीक है। और कुछ है नहीं एसेट्स और लायबिलिटीज में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। नीचे एडजस्टमेंट्स देखेंगे। पॉइंट 1 है, ही विल ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल एंड 30,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो अब देखो आपको गुडविल का प्रीमियम जो बांटना है ना, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पर न्यू रेशियो गिवन है और ऊपर ओल्ड रेशियो गिवन है, तो आपको ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, उसमें 30,000, उस हिसाब से 30,000 बांटा जाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट उसने दे दिया 7,000। ये जो कह रहे हैं ना प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट 7,000 ये किस में जाता है, ओल्ड रेशियो में जाता है। नेक्स्ट है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रपोर्शन टू सीज कैपिटल, बैलेंस टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स बाय चेक एज द केस मे बी। देखो ये आपकी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये लास्ट लाइन बैलेंस टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स ये नहीं भी लिखी होगी ना, तो भी आपने एडजस्टमेंट बैंक अकाउंट के थ्रू करनी है, करंट अकाउंट के थ्रू नहीं करनी, ठीक है। क्वेश्चन जब भी साइलेंट होता है तो बैंक अकाउंट के थ्रू ही एजम्पशन करेंगे। अगर वो मेंशन करेगा तो बैंक से ही करेंगे, और अगर वो मेंशन करेगा करंट अकाउंट तब करंट अकाउंट से करेंगे। लेकिन साइलेंट होगा क्वेश्चन तो बैंक अकाउंट से ही हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये बिल्कुल लास्ट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 4th पॉइंट। पहले सारा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में 4th पॉइंट पर आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। अगेन क्रेडिट साइड पे वो एंट्रीज करते हैं जिनसे कैपिटल बढ़ेगी, डेबिट साइड पे वो एंट्री करेंगे जिनसे कैपिटल हमारी रिड्यूस होगी। तो आपने क्रेडिट साइड पे सबसे पहले लिखना है हर क्वेश्चन में बाय बैलेंस BD, ठीक है। तो ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट में से दिखेंगे 1,20,000 और बिमल की 1 लाख, ठीक है। जनरल रिजर्व गिवन है बैलेंस शीट में, तो वो बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12,000 और 8,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हमें गिवन है 7,000, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, 7,000 को 3:2 में बांटेंगे तो 4,200 और 2,800 आ जाएगा, ठीक है। न्यू पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है क्वेश्चन में गिवन है 80,000, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और यहाँ लिख देंगे 80,000, ठीक है। तो उसका कैपिटल लिख दिया। इसके बाद बाय प्रीमियम, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे को भी निकालनी है, वो नहीं पता। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जो भी प्रीमियम आया है 30,000 का ऐसे बांट देंगे, ठीक है। तो जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसको करने से पहले के सारी पॉइंट्स हमने कर लिए। एक बार ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और जो लास्ट पॉइंट है ना एडजस्टमेंट वाला वो करते हैं और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंटिन्यू करेंगे। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ए की ओल्ड रेशियो हमने लिखी 3/5, बी की ओल्ड रेशियो हमने लिखी 2/5, माइनस ए का न्यू क्या है 5/10, बी का क्या है 3/10, ठीक है। तो ये आ रहा है 1/10 और ये भी कितना आ रहा है 4 - 3 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है 1/10 रेशियो 1/10 यानी कि इक्वल। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी क्या आ जाएगी 1:1। फिल करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। 30,000 का प्रीमियम लाया है न्यू पार्टनर तो 15,000 ईच, ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा 15,000 ईच, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपनी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाली एंट्री पर। 4th पॉइंट रीड करेंगे दोबारा से। इसमें कह रहा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रिपरेशन टू सीज कैपिटल। देखो इसका मीनिंग ये है कि सी ला रहा है 80,000 कैपिटल, सी का कैपिटल हमने लिखा 80,000, ठीक है। और सी का जो शेयर है वो कितना है, सी का जो शेयर है वो कितना है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया 5, 3, 8 to 10 तो 2/10, तो सी का शेयर है 2/10 यानी कि इसी को हम कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो इसको ऐसे समझो, अगर 1/5 शेयर का प्रॉफिट चाहिए, अगर प्रॉफिट में 1/5 शेयर चाहिए तो इन्वेस्ट करना है 80,000, ठीक है। तो अगर पूरा प्रॉफिट चाहिए, पूरा 1 मतलब पूरा 100% चाहिए तो कितना इन्वेस्ट करना होगा 80,000 × 5, ठीक है। एक बार दोबारा सुनो,
अगर 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करा है बंदे ने तो उसको मिल रहा है 1/5 शेयर। लेकिन अगर उसको मान लो पूरा शेयर चाहिए, पूरा कंप्लीट 1, तो कितना इन्वेस्ट करेंगे? तो 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कैपिटल अकाउंट जो ओल्ड पार्टनर्स की है ना वो सी के हिसाब से कर दो, ठीक है, सी के हिसाब से कर दो। तो एक बार हम इसको पूरा समझते हैं वर्किंग नोट में। देखो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर सीज शेयर क्या होगा? 80,000 जो उसने कैपिटल लगाई है मल्टीप्लाइड बाय उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म हो जाएगी 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर सी के शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल 4 लाख है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप उसी के हिसाब से बाकी पार्टनर्स की कैपिटल भी बताओ। तो टोटल कैपिटल ही हमने निकाल ली, ठीक है। तो टोटल कैपिटल अगर 4 लाख है तो ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो ए की कैपिटल उस हिसाब से निकालेंगे जितना उसका शेयर है, ठीक है। तो 4 लाख रुपीज़ और ए का शेयर कितना है न्यू रेशो के हिसाब से, तो न्यू रेशो में यहाँ पर लिख देता हूँ, न्यू रेशो है 5:3:2। तो ए का 5/10, ठीक है। यानी कि ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। सिमिलरली बी, ठीक है, जो दूसरा पार्टनर है, तो टोटल कैपिटल अगर 4 लाख है तो उसको बी के शेयर से मल्टीप्लाई कर दो। तो बी का शेयर क्या है? 3, तो 3/10, ठीक है। तो बी की कैपिटल आ जाएगी 1,20,000। समझ में आई बात? देखो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना 1/5 शेयर मिल रहा है। बेसिकली आपकी कैपिटल, जो पार्टनर की कैपिटल है ना, वो उसके शेयर से प्रपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। पार्टनर की कैपिटल उसके शेयर से प्रपोर्शनेट होनी चाहिए, ठीक है। कि अगर 80,000 इन्वेस्ट किए तो उसको मिलेगा 1/5 शेयर, ठीक है। 2 लाख इन्वेस्ट करें तो उसको मिलेगा आधा शेयर, ठीक है। 4 लाख रुपए की अगर पूरी कंपनी है, पूरी फर्म 4 लाख की है और कोई आधे पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसका शेयर कितना होगा? 5/10, मतलब 5/10 क्या होता है? हाफ होता है। तो वो यही कह रहा है कैपिटल और उनके शेयर में एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। तो अगर किसी का शेयर 3/10 है तो उसकी कैपिटल होगी 1,20,000, मतलब कि टोटल कैपिटल को 3/10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यही एडजस्टमेंट है। तो बेसिकली ये जो 2 लाख और 1,20,000 हमने निकाला है, इनको आपने डालना है टू बैलेंस सीडी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टू बैलेंस सीडी की इतनी कैपिटल होनी चाहिए। यही पॉइंट 4 था क्वेश्चन का। तो टू बैलेंस सीडी हम फिल कर रहे हैं। तो अभा की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 2 लाख, ये अभी अभी हमने निकाला। बिमल की कितनी होनी चाहिए? 1,20,000, ठीक है, ये होनी चाहिए। अब देखो भाई, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्रेडिट साइड का टोटल देखो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 4,200 प्लस 15,000। देखो अभा की कैपिटल जो है ना वो 2 लाख रुपए से काफ़ी कम है, ठीक है। तो यानी कि अभा को कैपिटल क्या करनी है? बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, ठीक है। इसको इंक्रीज करनी है क्योंकि इसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 2 लाख होनी चाहिए, लेकिन इसको इंक्रीज करनी है। तो अभा को और पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पर उसको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा? वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर। तो अभा के कॉलम की बड़ी वाली साइड क्या है? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड, बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करा और दूसरी साइड लिख दिया। तो कितना पैसा और इन्वेस्ट करना है अभा को? बैलेंसिंग फिगर, यानी कि 2 लाख माइनस ये चारों आइटम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा 48,800। आई बात समझ की नहीं है, ठीक है। अब देखो बिमल का सेम है, सिमिलर है, दोबारा से समझा रहा हूँ, बिमल का समझो। तो बिमल का क्या कह रहा है कि बिमल की कैपिटल जो है वो 1,20,000 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसकी कैपिटल कितनी है? 1 लाख प्लस 8, 1,08,000, ये 2,800, 1,10,800 और 15, तो 1,25,800। तो बिमल की कैपिटल होनी 1,20,000 चाहिए, लेकिन है 1,20,000 से भी ज़्यादा, इसका उल्टा चल रहा है। तो इसकी कैपिटल ज़्यादा है, तो इसको कम करनी है कैपिटल, ठीक है। तो इसको विड्रॉ करनी है, तो ये क्या करेगा? टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये डेबिट करेगा। इसको कैपिटल कम करनी है ना, तो कम करने पे एंट्री क्या करते हैं? डेबिट साइड में, ठीक है। जो अभा थी इसको कैपिटल बढ़ानी थी तो इसने एंट्री करी क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो बिमल की क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे 1,25,800, बड़ी वाली साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी, और इसकी कैपिटल होनी 1,20,000 चाहिए, ज़्यादा है तो विड्रॉ करेगी। बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, कौन सी फिगर है ये? अमाउंट कैसे निकाल रहे हैं? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 5,800 हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो मेन काम तो क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। अब आपको चिंटू जो थर्ड पार्टनर है इसकी एक ही आइटम लिखी, क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट में टोटल कॉपी किया, बैलेंस सीडी में बैलेंसिंग फिगर लिख दी, ठीक है। यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रही है पार्टनर सी की, ठीक है।
तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद हमें करना है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे बैंक अकाउंट को, स्टार्ट करेंगे बैंक अकाउंट बनाना, ठीक है। जो जो भूल गए हैं बैंक अकाउंट बनाना मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो डेबिट साइड पे आपने लिखना होता है इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, पैसे का फर्म में आना, ठीक है। फर्म में पैसा जब भी बढ़ेगा डेबिट में एंट्री करेंगे, जब भी पेमेंट करेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब पेमेंट करेंगे तो एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। तो अब क्या है, एसेट नेचर का अकाउंट है, तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में आपको बैंक का बैलेंस गिवन है ना, उसको बोलेंगे टू बैलेंस BD, तो वहाँ से देखकर लिख लेंगे 35,000, ये क्वेश्चन में से देखकर लिख लेंगे 35,000। अब जिन जिन रीज़न से फर्म के पास पैसा आया है वो सारे डेबिट में, जिन जिन रीज़न से फर्म से पैसा गया है वो सारे क्रेडिट में, ठीक है। तो एक तो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया, ठीक है, चिंटू कैपिटल लाया, तो 2C's कैपिटल अकाउंट, कितनी कैपिटल लाया 80,000, वो यहाँ लिखेंगे। प्रीमियम भी ये बंदा कैश में लाया तो फर्म के पास पैसा बढ़ गया, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल भी यहाँ लिखेंगे 30,000, ठीक है। अब दो लोग थे ना जो अभी हमने लास्ट किया पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, अभा और बिमल, ठीक है, यही दो आई थिंक मेरे हिसाब से पार्टनर्स के नेम है, ए और बी, ठीक है। अभा को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना था तो इसकी बैलेंसिंग फिगर जो थी 48,800, इसको बिजनेस में पैसा लाना था तो कैपिटल लाई है ये, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इनफ्लो हुए तो डेबिट में एंट्री। जो दूसरा पार्टनर बी है उसने पैसा विड्रॉ करा तो फर्म का पैसा कम होगा यानी कि आउटफ्लो है तो क्रेडिट में एंट्री, ठीक है, तो 5800। अब आपको बड़ी वाली साइड का टोटल निकालना है, ठीक है, नॉर्मल लेजर की बैलेंसिंग है, और छोटी वाली साइड में बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी बाय बैलेंस CD, तो यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये डेबिट साइड का टोटल आ जाएगा 1,93,800, क्रेडिट साइड का टोटल कॉपी करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 5800 तो 1,88,000, ठीक है। तो ये हमारा बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो का आई थिंक अब लास्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट एडजस्टमेंट देखो लैंड एंड बिल्डिंग वाली है, एप्रिशिएटेड बाय 20%, ये लास्ट एडजस्टमेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना है, ये मेरा सजेशन है। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करो, ठीक है, वीडियो पॉज करके, कंप्लीट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, खुद से करो, ठीक है। कोई भी इशू आ रहा है तब वीडियो में आगे, ठीक है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। A एंड B वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स, ओल्ड रेशो 3:1 है। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में 2 रिजर्व है, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। एसेट्स में कोई भी लॉस नहीं गिवन है तो ये बढ़ जाएंगे, बट इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है या नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। तो पॉइंट C में देखो हमें एक एडजस्टमेंट दिख रही है, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 80,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50 का है, लाइबिलिटी उससे भी ज़्यादा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ बटेगा नहीं, ऊपर से रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 30,000 डेबिट साइड में, ठीक है, क्योंकि 50 है रिजर्व और लाइबिलिटी उससे ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो 30,000 रिवैल्यूएशन डेबिट में, और बैलेंस शीट में पूरा 80, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जनरल रिजर्व रिलेटेड मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, तो अब स्टार्टिंग से एक बारी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड विहान एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, तो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, ठीक है। ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 3:1। तो विहान ब्रॉट 1 लाख एज इज कैपिटल एंड द कैपिटल्स ऑफ A एंड B वर टू बी एडजस्टेड on the basis of Vihan's capital. Any surplus or deficiency was to be adjusted by opening current account. देखो क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं करंट अकाउंट ओपन करने, पिछले क्वेश्चन में सेम एडजस्टमेंट करी है कैपिटल अकाउंट के, सॉरी पिछले क्वेश्चन में सेम एडजस्टमेंट करी है बैंक अकाउंट ओपन करके, ठीक है, यहाँ पे करंट अकाउंट करना है। पॉइंट बी कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड एट 4 लाख, विहान ब्रॉट द नेसेसरी अमाउंट इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, हाफ ऑफ विच, देखो आधी गुडविल पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली, ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में एंट्री आएगी, ठीक है। तो कैश में ला रहे कोई इशू नहीं है, गुडविल ऑफ द फर्म पता है 4 लाख, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80,000 जो हो जाएगा इसका प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन डिस्कस हो गया। अचला टुक ओवर स्टॉक एट 35,000, देखो कोई भी पार्टनर अगर स्टॉक लेकर जाए या एसेट लेकर जाए, आपको एक बात याद रखनी है, पार्टनर से हमने पैसे नहीं लेने,
क्या करेंगे, देखो अगर ये स्टॉक में मार्केट में बेचता मुझे पैसे मिलते, ठीक है, लेकिन पार्टनर से अब हम पैसे नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को कम कर देंगे, ठीक है, उससे पैसे नहीं लेंगे, उसकी कैपिटल कम कर देंगे। तो हम पार्टनर के साथ डीलिंग हमेशा ऐसे करेंगे, कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज करके। लास्ट ईयर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा दो 20% से, ठीक है, 5 लाख के ऊपर गिवन है, तो 20% कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में ये जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट हमारे को प्रिपेयर करनी है। एक लास्ट पॉइंट रह गया डिस्कस करना। देखो क्वेश्चन साइलेंट है कि न्यू पार्टनर ने कैसे शेयर एक्वायर किया, कुछ नहीं पता है, तो जो ओल्ड रेशो है वही इस क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाएगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एंट्री करेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये फायदे की बात है, एप्रिसिएशन करनी है ना, तो कितना आएगा, 1 लाख। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक, डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक। स्टॉक में क्या है भाई, ऊपर बैलेंस शीट में 45,000 का है, पार्टनर जो है अचला वो 35,000 में इस स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं, मतलब उसने 10,000 कम कीमत लगाई हमारे स्टॉक की, तो ये फर्म के लिए नुकसान की बात है, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, तो वो रिजर्व से भी ज़्यादा है, ठीक है, 30,000 ज़्यादा है रिजर्व से, तो उतना अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। तो अब देखो क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करोगे तो ये ज़्यादा है, तो गेन निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करा 1 लाख, सेम टोटल कॉपी करेंगे हम डेबिट में, और बैलेंसिंग फिगर क्या है, टू गेन, ठीक है, गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, तो ए और बी में जाएगा ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में क्वेश्चन में गिवन है 3:1, तो कितना आ गया, 60,000 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, ये 40,000 है, और 60,000 को 3:1 में बांटेंगे तो ये आएगा 45,000 और 15,000, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया है, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, तो ये वो कैपिटल है जो क्वेश्चन में हमें गिवन है ओल्ड पार्टनर्स की, तो अचला की गिवन है 4 लाख, बॉबी की गिवन है 2 लाख, ठीक है। क्रेडिट साइड में वो एंट्रीज करते हैं जिनसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ती है, डेबिट में वो एंट्रीज करते हैं जिनसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होती है, ठीक है, ये तो मैं हर क्वेश्चन में बताया। तो सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड से जनरल रिजर्व देखकर यहाँ पर कॉपी करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे, ठीक है। तो ओल्ड रेशो क्या है, 3:1, तो 30,000 और 10,000, ठीक है, 40,000 का गिवन है, 30,000 और 10,000 चला जाएगा, ठीक है। न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहे हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, 1 लाख रुपीज़, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया। प्रीमियम वो लेकर आ रहे हैं, तो प्रीमियम मैंने आपको बताया सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो इस क्वेश्चन की सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में प्रीमियम बटेगा जो कि सेम है ओल्ड रेशो के 3:1, ठीक है। 80,000 का प्रीमियम है उसका, 60,000 और 20,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये 80,000 कैसे आया था, गुडविल ऑफ फर्म को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, विहान के शेयर से। विहान का शेयर क्या था, 1/5। इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट अभी तक हमने नहीं ट्रांसफ़र किया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट बांट दोगे, 45,000 और 15,000 ये कॉपी करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है एक और बात कि जितना ये प्रीमियम आया है ना उसका हाफ विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने, तो विड्रॉ कर लिया तो आपने डेबिट साइड में एंट्री करनी है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि कैपिटल कम करेंगे, ठीक है। तो हाफ मतलब ए ने 30,000, बी ने 10,000, ठीक है, तो 30,000 और 10,000 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो अचला जो है वो स्टॉक लेकर गई है, तो अचला की कैपिटल कम करनी थी ना, ये स्टॉक लेकर गई है, इससे पैसे नहीं लेंगे, इसकी कैपिटल कम करेंगे 35,000 जिस वैल्यू पे इसने वैल्यू की है। बैलेंस शीट 45,000 है स्टॉक, लेकिन इसने उसको 35,000 में खरीदा है, तो 35,000 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बस एक पॉइंट रह गया एडजस्टमेंट वाला, ठीक है। तो सेम एडजस्टमेंट है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो हम स्टार्ट करेंगे सीधा वर्किंग नोट। अब सबसे पहले हमें न्यू रेशो निकालनी होगी, क्योंकि न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। ओल्ड रेशो हमें गिवन है A/B की 3:1, ठीक है, और विहान का शेयर पता है 1/5, तो टोटल शेयर कितना ले लेते हैं हम लोग, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा,
रिमेनिंग शेयर हो जाएगा विहान का शेयर माइनस कर दो इसमें तो 1 माइनस 1/5 ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब ये 4/5 शेयर 3:1 में बांट देंगे ए और बी में, ठीक है। तो हमारे पास न्यू शेयर आ जाएगा, ठीक है, और फिर न्यू रेशो आ जाएगी उसके बाद। तो न्यू शेयर अब निकालते हैं। तो ये 4/5 को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3:1 जो इनकी ओल्ड रेशो यानी कि 3/4। यहाँ पर 4/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, और विहान का शेयर तो हमें पता ही है कितना है 1/5 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12/20, ये आ रहा है 4/20, और इसको 4/4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4/20, ठीक है। तो न्यू रेशो हमारे पास आ रही है 12:4:4। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 के टेबल से काटते हैं इसको तो आ रहा है 3:1:1। तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगी 3:1:1। इसकी अभी रिक्वायरमेंट पड़ेगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री करते टाइम। देखो सेम एडजस्टमेंट है, इसमें क्या करना है, वही रिलेशनशिप है कि जिसका जितना शेयर है उस हिसाब से उसकी कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। तो विहान का कितना शेयर है, ठीक है, विहान का शेयर है फर्म में 1/5, ठीक है, इसका मैं रफ में लिख दिया 1/5 शेयर है, और इसकी कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपीज़। तो इसकी कैपिटल और इसके शेयर की हेल्प से हमें क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे आएगा, इसकी कैपिटल आप लिखोगे और इसी के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हमारे पास आ जाएगी 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर वही मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर 1/5 शेयर फर्म में चाहिए तो 1 लाख मिलेगा, ठीक है, 1 लाख कैपिटल लानी पड़ेगी। तो अगर न्यू रेशो देखेंगे तो न्यू रेशो है 3:1:1, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो गया, ए का शेयर हो गया 3/5 और बी का शेयर हो गया 1/5, ठीक है। तो देखो भाई अब इसका मीनिंग ये है कि अगर 3/5 शेयर चाहिए फर्म में तो कितना कैपिटल होगा, ठीक है। ये हमारा टोटल कैपिटल आ गया फर्म का, ठीक है, ये टोटल कैपिटल है। तो ए का कैपिटल निकालेंगे टोटल कैपिटल के हिसाब से। तो ए का कैपिटल न्यू फर्म में कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर, न्यू शेयर, ठीक है, 3/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 लाख। सिमिलरली बी का कैपिटल कितना होना चाहिए, बी का कैपिटल होगा 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो इसका आंसर आएगा 1 लाख। अब आप देखो बी का ना निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि हमें पता है विहान ने 1/5 शेयर के लिए अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया तो बी जो है, बी का शेयर भी 1/5 है न्यू फर्म में, तो इसको भी 1 लाख ही लाना पड़ेगा, ठीक है। वो यही क्वेश्चन में कह रहा है कि विहान को देखो और उसके हिसाब से बाकियों की कैपिटल करो। तो विहान का क्या सीन चल रहा है, इसका सीन ये चल रहा है कि 1/5 शेयर के लिए ये 1 लाख रुपए लगा रहा है, ठीक है। तो बाकियों का शेयर है 3/5, ए का 3/5, बी का 1/5, तो बी का भी 1/5 है, बी का भी 1 लाख लाना पड़ेगा। तो ए को कितना लाना पड़ेगा, ठीक है, आपको रिलेशनशिप देखनी है कि इतना शेयर है तो इतनी कैपिटल होगी। तो इसका प्रोसेस ये है, इसको करने का प्रोसेस ये है कि आप पहले न्यू पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल निकाल लो फर्म की, ठीक है। तो वो 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल करेंगे और टोटल कैपिटल को फिर आप इनके न्यू शेयर के हिसाब से बांट दो, ठीक है। तो 311 है तो हमने उस हिसाब से करा 3 लाख और 1 लाख, ठीक है, ए और बी का। अब ये बैलेंस सीडी निकल गए आपके, ठीक है, ये 2 बैलेंस सीडी निकल गए हैं हमारे, जो हमारे को यूज़ करने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले 2 बैलेंस सीडी लिख लेते हैं ए और बी का, ये अभी अभी हमने निकाला। तो ए का कितना होना चाहिए कैपिटल न्यू फर्म में 3 लाख, बी का कितना होना चाहिए 1 लाख, ठीक है। तो वो हमने यहाँ लिख लिया। अब विहान का पहले कर लेते हैं। विहान के कॉलम का टोटल देखो 1 लाख आ रहा है क्रेडिट साइड का, सेम टोटल कॉपी करेंगे डेबिट में और सेम लिख देंगे बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी तो हमने निकाल लिया भैया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पार्टनर्स कैपिटल अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें बची हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसको समझते हैं ज़रा। इसमें देखो आपको क्या करना है, इसमें ये कह रहा है कि ए जो है ना पार्टनर अचला, ए का कैपिटल होना चाहिए फ्यूचर में 3 लाख, ठीक है। तो अगर इसका कैपिटल 3 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टेड है ऑलरेडी तो ये कैपिटल क्या करेगी, विड्रॉ करेगी, ठीक है। ए सेम बी का है, बी का कह रहा है फ्यूचर में कैपिटल 1 लाख होना चाहिए, और अगर इसका कैपिटल 1 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टेड है, क्रेडिट साइड मतलब इन्वेस्टमेंट कितनी है ज़्यादा है, तो ये भी पार्टनर विड्रॉ करेगा, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। अब देखो तो अचला का कितना कैपिटल है 4,30,000, फिर 4,30,000 में ऐड किया 4,90,000, उसमें 45 ऐड किया तो 5,35,000, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल 5,35,000 आ रहा है। इसमें से ये 65 अगर हम माइनस भी करेंगे तो आएगा 4,70,000, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अचला की कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है करंटली 4,70,000। अगर मैं ये 3 लाख को ना देखूँ तो रफली अगर बैलेंस सीडी निकाला, ये वाले
3 लाख को इग्नोर करूँ, ठीक है। अगर आप ए का बैलेंस शीट निकालोगे तो आ रहा है 4,70,000 और इसका मीनिंग है कि अचला की कैपिटल इन्वेस्टेड करंटली कितनी है बिजनेस में 4,70,000, होनी कितनी चाहिए 3 लाख होनी चाहिए, मतलब इसको कैपिटल कम करनी है, ज़्यादा लगे हुए हैं पैसे कम करने हैं, तो कम करेगी तो पैसे विड्रॉ करेगी, ठीक है। विड्रॉ करेगी कैपिटल कम करेगी तो डेबिट में एंट्री करेगी, तो यहाँ लिखेंगे 2A's करंट अकाउंट, ठीक है। और ये आपकी बैलेंसिंग फिगर से भी सेम आंसर आएगा, अदरवाइज जैसे मैंने बताया रफली बैलेंस शीट निकाला 470 है, उसको 3 लाख से माइनस करा तो आपका आएगा 1,70,000, ठीक है। ये तरीका नहीं समझ आया तो कैसे करेंगे, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड ए का देखोगे ज़्यादा आ रहा है, टोटल लिखा 5,35,000, बड़ी साइड का टोटल ए की डेबिट साइड कॉपी करा और 5,35,000 में से ये फिगर नहीं थी ना, ये फिगर नहीं थी पहले, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, 5,35,000 में से ये ऊपर की तीनों माइनस करोगे तो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2A's करंट अकाउंट 1,70,000। करंट अकाउंट इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला गया करंट अकाउंट यूज़ करने को, ठीक है। सेम बी का है, आप क्या करोगे, अगेन बैलेंसिंग फिगर वाले तरीके से कर लो, जल्दी हो जाएगा आंसर। बी की क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है 2,45,000, कॉपी करेंगे डेबिट साइड में सेम टोटल, 2,45,000 में से 1,10,000 माइनस करोगे, आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 1,35,000, ठीक है। इसके सामने यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये डैश मार दें, ठीक है। तो अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट की जो एडजस्टमेंट थी वो कर ली है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी है। अब आपको ना एक चीज़ समझनी है कि इसमें से क्या क्या जाएगा बैलेंस शीट में, हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट ड्रॉ करना, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से कौन कौन से फिगर जाएंगी बैलेंस शीट में, ये समझ लो। हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही जाते हैं लाइबिलिटीज साइड में, ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ। और आपको जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है ना, वो भी बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। एक मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि बैलेंस शीट ही देखो लेफ्ट साइड में लिखा है ना, देखो बैलेंस शीट में यहाँ रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। ये बैलेंस शीट हमने ड्रॉ करी, देखो जो बैलेंस शीट ही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की लेफ्ट में लिखा है ना, तो इसको हम यहाँ भेजते थे लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज साइड में। और जो करंट अकाउंट के बैलेंसेज है ना, ये भी देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की लेफ्ट साइड में लिखा है, इसको भी आप यहाँ लेफ्ट में ट्रांसफर कर देना। एज करंट अकाउंट 1,70,000 यहाँ लिख देना लाइबिलिटीज में, बीज करंट अकाउंट 1,35,000 लिख देना यहाँ लाइबिलिटी में। अगर ये करंट अकाउंट के बैलेंसेज मान लो पार्टनर्स कैपिटल की राइट में होते, मतलब इस साइड होते ना, तो बैलेंस शीट की भी राइट में लिख देते, राइट में मतलब एसेट्स में लिख देते, ठीक है। ये थोड़ा रटने वाला तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो राइट में लिख देते, अगर मान लो यहाँ होता बाय एज करंट अकाउंट तो एसेट्स में लिख देते एज करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ होता बाय बीज करंट अकाउंट तो एसेट्स में लिख देते बाय बीज करंट अकाउंट, ठीक है। समझने के लिए क्या कह रहा हूँ, लेफ्ट में लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो इसको बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड कॉपी कर देना करंट अकाउंट का बैलेंस। पार्टनर्स कैपिटल की राइट में लिखा है तो बैलेंस शीट की राइट में कॉपी कर देना वही बैलेंस, ठीक है। रटने के लिए जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उनको पता है, उनको क्या है भाई, उनको भी समझाया तो कॉन्सेप्चुअली क्या चल रहा है। एज जर्नल रीड करो, इसकी जर्नल रीड करो, ठीक है। जर्नल क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट, देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ। जर्नल एंट्री क्या आ रही है 1,70,000, तो यहाँ पर आप देखो पार्टनर का करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो पार्टनर का करंट अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो लाइबिलिटीज़ में जाएगा ना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, करंट का क्रेडिट आ रहा है, तो करंट का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो कहाँ जाता है, लाइबिलिटी जाएगा। सेम बी की बनेगी, बीज कैपिटल अकाउंट टू बीज करंट अकाउंट, तो वहाँ पे भी बी का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट हो रहा है जर्नल में इसलिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। बाकी मैंने अगर कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है समझ, तो ये जो लर्निंग वाला वे है ये ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, लाइबिलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट की। हेडिंग क्या होगी, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एज एट April 1, 2019, ठीक है। लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करना है हमारे को क्वेश्चन, तो यहाँ पर फिल करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। जब भी बैलेंस शीट बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ चेकआउट करना है, तो 80,000 का हमारे पास क्लेम है, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ना पूरा जाता है, रीवैल्यूएशन में जो अमाउंट जाता है वो नहीं जाता, क्लेम का पूरा अमाउंट जाता है लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। क्रेडिटर्स देखेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे हैं 1,10,000 के, ठीक है।
क्रेडिटर्स हमने कॉपी करें हैं बैलेंस शीट से। अब देखेंगे हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस। ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से उठा रहे हैं, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था ए और बी का, ठीक है। ए का 1,70,000, बी का 1,35,000, ठीक है। तो टोटल जाएगा, इनका टोटल होगा 3,05,000, ठीक है। फिर आपने करना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों पार्टनर्स जो नया वाला भी है, इनकी कैपिटल इन्वेस्टेड है ए, बी और वी, ठीक है। ये बैलेंस सीडी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का था, तो ये हो जाएगा 3 लाख, 1 लाख और 1 लाख, तो ये हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट का टोटल लिख दिया 5 लाख। लाइबिलिटी साइड पहले बनानी है हर बारी, और ये मैंने बना ली है, तो इसका टोटल कर देते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आपका आ रहा है 9,95,000, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एसेट साइड, ठीक है। एसेट साइड में सबसे पहले आप लिखोगे डेटर्स, ठीक है। ये कॉपी करेंगे 40,000। स्टॉक मत लिख देना, स्टॉक वो ले गया ना, पार्टनर ले गया, तो स्टॉक नहीं लिखेंगे, ठीक है। फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर भी कॉपी कर रहे हैं 1,55,000, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट से देख कर लिखेंगे, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट गिवन है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग हमने 1 लाख से बढ़ाया हुआ है। एक आइटम रह गई है बैंक अकाउंट की। देखो भाई, क्वेश्चन में बैलेंस गिवन है 60,000 का, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है 1 लाख रुपीज़ की न्यू पार्टनर की, वो ऐड करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। प्रीमियम लाया है न्यू पार्टनर 80,000 से, वो ऐड करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। लेकिन जो प्रीमियम न्यू पार्टनर लाया है ना, उसका हाफ प्रीमियम विड्रॉ भी हुआ है, तो 80,000 लाया है तो पार्टनर ने 40,000 से विड्रॉ भी करा है प्रीमियम, ठीक है। तो ये भी प्रीमियम ही है, ठीक है। ये विड्रॉ करे इसलिए माइनस, तो इनका चारों का इफेक्ट आ रहा है 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये एसेट साइड कंप्लीट हो गई। चारों आइटम्स का टोटल करेंगे, ये आएगा 9,95,000, ठीक है। तो एडमिशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हमारे हो गए हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट वाले मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई इस चैनल को, वीडियो को ना फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि उनका भी, ठीक है, उनकी भी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है।